जेईई मेन 2026 के ये क्वेश्चंस देखो। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ग्राफ्स को डिकोड कैसे करना है, इन दो चीजों की जरूरत है एंड यू गेट 4 मार्क्स। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से जेईई मेन में आने वाले इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बेसिक्स को डिटेल में समझने वाले हैं। फिजिक्स में ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ड्रॉ किया जाता है, से एक्स एंड वाई, और शेप ऑफ ग्राफ डिपेंड करती है इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पर। यूजुअली एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, इसीलिए हम लिखते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ टाइम t को x एक्सिस पर लेंगे और वेलोसिटी v को y एक्सिस पर। अब इस वीडियो में हम मेनली स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्किल, एलिप्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स को समझेंगे। और ध्यान देना, ग्राफ में मेनली तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है, स्लोप m, x इंटरसेप्ट cx और y इंटरसेप्ट cy। cy को c से भी डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले स्लोप को समझते हैं। स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं और ग्राफ में स्लोप को हम एंगल से रिलेट करते हैं। मैथमेटिकली m इक्वल्स टू tan थीटा। अब स्लोप को समझने के लिए ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। अगर tan थीटा इक्वल्स टू 0 तो स्लोप 0 होगा, और स्लोप 0 का मतलब लाइन x एक्सिस के अलोंग होगी। अब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, मतलब स्लोप भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा। और जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा तो tan 90 डिग्री इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब लाइन वर्टिकल हो जाएगी, यानी y एक्सिस के अलोंग। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, अगर थीटा को और इंक्रीज करो तो लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में चली जाती है। और ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। इसीलिए एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री, tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। मतलब अगर लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और अगर एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच है तो स्लोप नेगेटिव होता है। अब सपोज स्ट्रेट लाइन नहीं, एक कर्व दिया हुआ है, तो कर्व के किसी स्पेसिफिक पॉइंट P पर स्लोप कैसे फाइंड करोगे? इसके लिए हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि टेंजेंट x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। सपोज ये एंगल थीटा है तो उस पॉइंट पर स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा होगा। अब स्लोप जो है एग्जैक्टली हिल की स्टीपनेस जैसा बिहेव करता है। अगर लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0, अगर लाइन लेफ्ट से राइट जाते हुए ऊपर जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव, और जितनी लाइन ज़्यादा स्टीप होती जाएगी उतना स्लोप बड़ा होता जाएगा। अगर लाइन परफेक्टली वर्टिकल हो गई तो स्लोप इनफाइनाइट, और अगर लाइन लेफ्ट से राइट जाते हुए नीचे आ रही है तो स्लोप नेगेटिव। अब ध्यान दो, लाइन 2 और लाइन 3 का स्लोप पॉजिटिव है लेकिन लाइन 3 ज़्यादा स्टीप है, इसीलिए स्लोप ऑफ लाइन 3 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन 2। अब लाइन 5 और लाइन 6 दोनों का स्लोप नेगेटिव है लेकिन लाइन 5 लाइन 6 से ज़्यादा स्टीप है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप लाइन 5 का ज़्यादा होगा और स्लोप ऑफ लाइन 7 होगा 0। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? स्लोप का साइन लाइन की डायरेक्शन बताता है कि लाइन लेफ्ट से राइट जाते हुए नीचे जा रही है या ऊपर की तरफ, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है वो हमें बताता है कि लाइन कितनी स्टीप है। अब एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में स्लोप हर पॉइंट पर सेम होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, लेकिन कर्व्ड ग्राफ में स्लोप कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। किसी पॉइंट पर पॉजिटिव होगा, किसी पॉइंट पर 0 होगा, किसी पॉइंट पर नेगेटिव होगा और किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट भी हो सकता है। और एग्जैक्टली इसी वजह से कर्व्ड ग्राफ कॉन्टिन्यूसली शेप चेंज करता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को समझते हैं। एक्स इंटरसेप्ट को हम cx बोलते हैं और वाई इंटरसेप्ट को cy या c से डिनोट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करे वहां से ओरिजिन की डिस्टेंस, और वाई इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ वाई एक्सिस को जहां कट करे वहां से ओरिजिन की डिस्टेंस। cx निकालने के लिए ग्राफ की इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं और cy निकालने के लिए
x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। cx निकालने के लिए y इक्वल्स टू 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल्स टू -3 आता है, सो cx इक्वल्स टू -3, मतलब ग्राफ x एक्सिस को -3, 0 पॉइंट पर कट करेगा। अब cy निकालने के लिए इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो आता है -y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 6 आ गया, इसका मतलब cy इक्वल्स टू 6, मतलब ग्राफ y एक्सिस को 0,6 पर कट करेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करो और ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ही क्यों मिलेगी, क्योंकि x और y के बीच इक्वेशन लीनियर है। यहाँ स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बना रही है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेट लाइन को मैथमेटिकली समझते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब x और y की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -6, y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और 4y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये सब लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि इनमें x और y की हाईएस्ट पावर 1 है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो मेथड्स है। मेथड नंबर 1, अगर cx और cy नोन है तो इंटरसेप्ट्स यूज करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेथड नंबर 2, अगर स्लोप m या tan थीटा और y इंटरसेप्ट cy या c नोन है तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। इक्वेशन है x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 4। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि इसका स्लोप इन्फिनिटी है और इस लाइन पर x हमेशा 4 होगा और y कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, इक्वेशन है y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इक्वल्स टू -6। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल y प्लस 4x इक्वल्स टू 0, इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -4x। कंपेयर विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो m इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू 0, मतलब लाइन ओरिजिन से पास करेगी और स्लोप नेगेटिव होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसको रीअरेंज करते हैं तो आता है y इक्वल्स टू -3/2 x प्लस 3। कंपेयर दिस विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो m इक्वल्स टू -1.5 और c इक्वल्स टू +3। स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट 3 है। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर तुमने पढ़ ली है तो तुम्हें पता होना चाहिए tan 120 डिग्री इक्वल्स टू -tan 60 डिग्री। यही चीज़ जब ग्राफ देखकर इक्वेशन फाइंड करनी हो तब स्लोप फाइंड करने में यूज होती है। एग्जाम्पल देखो, उससे क्लियर होगा। सपोज लाइन y एक्सिस को 4 पर कट कर रही है और x एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है, तो c इक्वल्स टू 4 और स्लोप tan 120 डिग्री इक्वल्स टू -tan 60 डिग्री विच इज -√3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू -√3x प्लस 4। नेक्स्ट ग्राफ, y इंटरसेप्ट 6 है और लाइन x एक्सिस के साथ 150 डिग्री एंगल बना रही है, बट हम एंगल मेजर करते हैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो इफेक्टिवली एंगल क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और c हमें क्या दिया हुआ है 6, तो इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू 1/√3 इंटू x प्लस 6। नेक्स्ट ग्राफ देखो, लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल इफेक्टिवली 143 डिग्री है। अब ध्यान दो, 143 डिग्री डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे tan 143 डिग्री इक्वल्स टू -tan 37 डिग्री विच इज -3/4, तो m इक्वल्स टू -3/4 और लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो c इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू -3/4 इंटू x। अब नेक्स्ट ग्राफ, एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और ये एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है, मतलब इफेक्टिवली एंगल 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन क्या बनेगी y इक्वल्स टू x। नाउ आई थिंक तुम्हें स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और ग्राफ से इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं ये समझ आ गया होगा।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू mx। तो यहाँ से y इज प्रोपोर्शनल टू x क्योंकि m कांस्टेंट है। अब प्रोपोर्शनैलिटी में हमने क्या पढ़ा था, अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, अगर x n टाइम्स हो गया तो y भी n टाइम्स हो जाएगा। और y1 अपॉन y2 किसके इक्वल होगा, x1 अपॉन x2 के। और यूनिटरी मेथड को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही हो तो इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होगी, मतलब c इज नॉट इक्वल टू 0 और इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू mx प्लस c। ध्यान देना, अब यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगेगी, यानी y इज नॉट प्रोपोर्शनल टू x, मतलब y1 अपॉन y2 इज नॉट इक्वल टू x1 अपॉन x2 और यूनिटरी मेथड भी यहाँ यूज नहीं कर सकते। अब स्लोप तो फिर भी m इक्वल्स टू टेन थीटा ही रहेगा। अगर लाइन ओरिजिन से पास करती है तो m इक्वल्स टू y1 अपॉन x1 और किसी भी दूसरे पॉइंट के लिए m इक्वल्स टू y2 अपॉन x2। सो y1 अपॉन x1 इक्वल्स टू y2 अपॉन x2 और फाइनली y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू x1 अपॉन x2। लेकिन शिफ्टेड ग्राफ में ऐसा नहीं होता, वहाँ m इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b होता है। m इज नॉट इक्वल टू y1 अपॉन x1। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी x y इक्वेशन में अगर y इक्वल्स टू 0 पुट करने पर x इक्वल्स टू 0 आए या x इक्वल्स टू 0 पुट करने पर y इक्वल्स टू 0 आए तो ग्राफ डेफिनेटली ओरिजिन से पास करता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। y इक्वल्स टू माइनस 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो y इक्वल्स टू 0 आता है। सो यस, ग्राफ ओरिजिन से पास करता है। अगर गिवन इक्वेशन है 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो आता है y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओरिजिन सेटिस्फाइज नहीं हो रहा, सो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर तुम्हें किसी भी गिवन इक्वेशन से पता करना हो कि ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में बनेगा तो क्या करते हैं, इक्वेशन में x इक्वल्स टू पॉजिटिव पुट करते हैं और चेक करते हैं y पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर y पॉजिटिव आता है तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और अगर y नेगेटिव आता है तो ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। फिर इक्वेशन में x को नेगेटिव पुट करके देखते हैं y क्या आता है। अगर y पॉजिटिव आता है तो ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा और अगर y नेगेटिव आता है तो ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं। इक्वेशन है y इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, सो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और अगर x नेगेटिव है तब भी y पॉजिटिव आता है तो ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आएगा। इसका मतलब ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू माइनस 6x, अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव तो ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा और अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में भी बनेगा, तो फाइनली ग्राफ फोर्थ और सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। x इक्वल्स टू माइनस 6y स्क्वायर, अगर y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव तो ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा और अगर y नेगेटिव है तब भी x नेगेटिव आता है तो ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब ग्राफ सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, स्लोप m इक्वल्स टू टेन थीटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। और ओरिजिन टेस्ट कैसे करते हैं, x को 0 पुट करके देखते हैं कि y क्या आ रहा है। अगर y 0 आ रहा है तो इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। और लास्ट हमने देखा कि इक्वेशन से ये पता करना कि ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। सिंपल सी बात है, अगर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो ग्राफ जनरली पैराबोला टाइप का बनेगा। इक्वेशन देखो, x इक्वल्स टू 4y स्क्वायर प्लस 6, ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता क्योंकि इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करने पर y इक्वल्स टू 0 नहीं आता है, तो ये इक्वेशन 0,0 को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट, 4x इक्वल्स टू 3y स्क्वायर,
ये ग्राफ ओरिजिन से पास करता है बिकॉज इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करने पर y इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 10, ये ग्राफ भी ओरिजिन से पास नहीं करता है। रीज़न, ये इक्वेशन 0,0 को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू 10x स्क्वायर, ये ग्राफ ओरिजिन से पास करता है क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पुट करने पर y इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब यहाँ एक पैटर्न नोटिस करो, किसी इक्वेशन में x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, या फिर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो ग्राफ पैराबोला बन रहा है। अब दो टाइप के पैराबोला तुम फिजिक्स में देखोगे। टाइप 1, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। सपोज y इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, अगर x डबल हो जाए तो y 4 टाइम्स हो जाता है क्योंकि रिलेशन स्क्वायर का है। मैथमेटिकली y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर। इनिशियली ग्राफ स्लो इंक्रीज करेगा, फिर रैपिडली स्टीप होने लगेगा। एक और एग्जांपल देखो, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 6। ध्यान दो, ग्राफ में सेम पैराबोला ही है, बस पूरा ग्राफ 6 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया है, यानी y इंटरसेप्ट 6 हो जाएगा। अब सेकेंड टाइप देखते हैं। अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर तो इक्वेशन साइडवेज पैराबोला देगी। सपोज इक्वेशन है x इक्वल्स टू 5y स्क्वायर, यहाँ रिलेशन बनेगा x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2 स्क्वायर। और अगर इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 6, तो पूरा ग्राफ 6 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर इक्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। अब देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर इक्वेशन हो y इक्वल्स टू 4/x या फिर y इक्वल्स टू 6/x, तो इस सिचुएशन में y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x या फिर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इसका जो ग्राफ है वो इनवर्स रिलेशन की वजह से कुछ इस टाइप का बनता है। सिंपल सी बात है, एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। अब ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी तो y टेंस टू 0, और अगर y टेंस टू इन्फिनिटी तो x टेंस टू 0, यानी ग्राफ एक्सिस को टच नहीं करता, बस उनके इनफाइनाइटली पास जाता रहता है। इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक्सिस एसाइम्पटोट्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, अगर x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, और अगर x n टाइम्स हो जाए तो y 1/n टाइम्स हो जाता है। एंड मैथमेटिकली वी कैन राइट y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू x2 अपॉन x1। अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं। इफ y इज प्रोपोर्शनल टू x तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन बनता है क्योंकि x और y दोनों साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा क्योंकि एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा कोलैप्स करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और सर्किल की इक्वेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड सर्किल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और इस इक्वेशन को देखते ही एक चीज इंस्टेंटली याद आनी चाहिए, सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर होता है यानी 0,0 और रेडियस होती है आर। सिंपल सी बात है, हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और वही इक्वल डिस्टेंस एक्चुअली रेडियस होती है। अब सपोज इक्वेशन थोड़ी शिफ्टेड फॉर्म में हो, जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहाँ ग्राफ ओरिजिन पर सेंटर्ड नहीं है, अब सेंटर शिफ्ट हो गया है और डायरेक्टली इक्वेशन से सेंटर रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटर है a, b और रेडियस फिर भी आर ही रहेगी, यानी इक्वेशन के अंदर जो शिफ्टिंग दिख रही है ग्राफ भी उतना ही शिफ्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू इलिप्स। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, सर्किल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट्स सेम होते हैं, लेकिन इलिप्स में डिफरेंट, इसीलिए ग्राफ स्ट्रेच हो जाता है। यहाँ ए सेमी मेजर एक्सिस होता है और बी सेमी माइनर एक्सिस। सिंपल लैंग्वेज में जिस डायरेक्शन में वैल्यू ज़्यादा होगी ग्राफ उस डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगा। और अगर a इक्वल्स टू बी तो इक्वेशन बन जाएगी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये एग्जैक्टली सर्किल की इक्वेशन है, मतलब सर्किल एक्चुअली इलिप्स का स्पेशल केस है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। तो डायरेक्टली सेंटर ओरिजिन पर और रेडियस 4, और ग्राफ परफेक्ट सर्किल बनेगा। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 1। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यानी a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 3, और क्योंकि a इज ग्रेटर देन b, इसीलिए ग्राफ x डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेस्ड होगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स देखते हैं। सबसे पहले e इक्वल्स टू 2.7183 होता है, और e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, e टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स दो टाइप्स के होते हैं, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ और दूसरा डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ। सबसे बेसिक ग्राफ होता है y इक्वल्स टू e टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, और y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। दोनों ग्राफ का कॉमन पॉइंट होता है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। अब अगर इक्वेशन हो y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस 5, तो पूरा ग्राफ 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ x इक्वल्स टू 0 पुट करने पर y इक्वल्स टू 6 आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू 6 e टू द पावर माइनस x प्लस 2। यहाँ ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, लेकिन 0 तक नहीं जाएगा। ये y इक्वल्स टू 2 को अप्रोच करेगा, और x इक्वल्स टू 0 पुट करने पर क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू 8। अब नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखो, y इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर x। यहाँ पूरा ग्राफ x एक्सिस के नीचे आ जाता है, और y इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x में मैग्नीट्यूड और ज़्यादा हो जाता है। अगर y इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर x, तो ग्राफ 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर y इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस x हो, तो एट x इक्वल्स टू 0 पुट करने पर y आता है -1, तो ग्राफ y एक्सिस को -1 पर कट करेगा। इफ x टेंस टू इन्फिनिटी, तो y टेंस टू 0, तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा और फाइनली x एक्सिस को अप्रोच करेगा। अगर y इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस x है, तो यहाँ x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 0 है, तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। और अगर x टेंस टू इन्फिनिटी, तो y टेंस टू 1, इसलिए ग्राफ इंक्रीजिंग होगा और फाइनली 1 को अप्रोच करेगा। सिमिलरली इफ y इक्वल्स टू 10 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस x, यहाँ x इक्वल्स टू 0 पुट करने पर y इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और अगर x टेंस टू इन्फिनिटी, तो y टेंस टू 10, यानी ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा और फाइनल सेचुरेशन वैल्यू 10 होगी। अभी तक हमने e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, माइनस e टू द पावर x और माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स के ग्राफ देखे। अब फिजिक्स में काम आने वाले ग्राफ्स को समझते हैं। फर्स्ट, अगर स्टेटमेंट दिया हुआ हो y टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 टू 10, तो ग्राफ ऐसा होगा, इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 10, और डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू प्लस डिफरेंस इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 10 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। यहाँ के पॉजिटिव कांस्टेंट होता है और डिफरेंट सिचुएशंस में इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। अब हम टाइम की वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि ये ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। एट t इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 10 इंटू 1 माइनस 1 विच इज 0, और एज टाइम टेंस टू इन्फिनिटी y टेंस टू 10। इसका मतलब हमने जो इक्वेशन लिखी है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, वेलोसिटी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है फ्रॉम -4 मीटर पर सेकेंड टू +6 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले डिफरेंस निकालो, 6 माइनस -4 विच इज 10, और इनिशियल वैल्यू क्या है, -4। तो इक्वेशन बनेगी वेलोसिटी v इक्वल्स टू -4 प्लस 10 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। लिमिट्स चेक करते हैं। एट t इक्वल्स टू 0
velocity equals to -4, और as time tends to infinity velocity tends to 6. एग्जैक्टली रिक्वायर्ड ग्राफ हमें मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सीलरेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ डिफरेंस क्या है? 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6 और इनिशियल वैल्यू क्या है? 5। सो इक्वेशन विल बी a इक्वल्स टू 5 प्लस 6 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी। लिमिट्स चेक करते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 पर a इक्वल्स टू 5 और एज टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सीलरेशन इज 11। इसका मतलब इक्वेशन इज करेक्ट। अब डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स को समझते हैं। अगर स्टेटमेंट है y टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 6 टू 0, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं। y इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू प्लस डिफरेंस इंटू e टू द पावर माइनस के टी। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू 6 e टू द पावर माइनस के टी। अब लिमिट्स चेक करते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 6 और एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू 0, सो इक्वेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। y टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 8 टू -2। सबसे पहले टोटल चेंज देखो। 8 माइनस -2 इक्वल्स टू 10, तो डिफरेंस क्या आ गया? 10 और फाइनल वैल्यू क्या है? -2। सो इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू -2 प्लस 10 इंटू e टू द पावर माइनस के टी। लिमिट्स चेक करके देखते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 पुट करने पर y आता है -2 प्लस 10 यानी 8 और एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू -2। सो इक्वेशन परफेक्टली ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो गाइस ये थे ग्राफ के वो सारे बेसिक पैटर्न्स जो फिजिक्स में बार बार यूज होने वाले हैं। अब चाहे इक्वेशन मोशन का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, मॉडर्न फिजिक्स का हो, ग्राफ देखते ही आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वेशन क्या बोल रही है। स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट चेंज और इक्वेशन क्या बनती है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। पैराबोला मतलब स्क्वायर रिलेशन, y किसके प्रोपोर्शनल होगा? x स्क्वायर के। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इनवर्स रिलेशन, y किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/x के, या फिर हम बोल सकते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। एक्सपोनेंशियल ग्राफ मतलब रैपिड चेंज और फिर सैचुरेशन। ग्रोथ केस में y इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू प्लस डिफरेंस इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी और डीके केस में y इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू प्लस डिफरेंस इंटू e टू द पावर माइनस के टी। अब जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस है, इनका यूज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स इन चैप्टर्स में होगा। एंड अब दो चीजें रह गई है, रेट ऑफ चेंज और एरिया अंडर द कर्व। ये दोनों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद काइनेमेटिक्स चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे। ओके, आई होप तुम्हें ग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाँ तो डू लाइक द वीडियो और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।